consider this question. Here given a context free grammar, और पूछ क्या रहा है, with respect to this grammar which of the following trees is the valid evaluation tree for the expression. मीन्स एक ग्रामर गिवन है, एक एक्सप्रेशन, ये ग्रामर क्या करती है, एक्सप्रेशन को जनरेट कराने के लिए ग्रामर लिखी गई है, ओके, और लेट की ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। तो पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन के लिए इस ग्रामर का यूज करके इनमें से कौन सा पार्स ट्री करेक्ट है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कहता है ग्रामर को देख करके सबसे पहले क्या करो, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स की लिख लो, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ग्रामर को डायरेक्टली देख के आप क्या बता सकते हैं, जैसे ई डिराइव्स टी माइनस ई, टी प्लस ई एंड टी, तीन अलग अलग डेरिवेशन है, डिराइव कर रहा है तीन चीजें। तो अगर देखें ई से मीन्स माइनस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, मीन्स ये तीनों एक ही लेवल पे हैं। तो यहां से ये कॉन्क्लूड किया जा सकता है कि माइनस एंड प्लस ये क्या है, सेम प्रेसिडेंस, ओके, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा, ई डिराइव्स टी और टी डिराइव्स टी स्टार एफ, मीन्स जो स्टार ऑपरेटर है, एस्ट्रिक ऑपरेटर है, ये एक लेवल डिस्टेंट है किससे, माइनस और प्लस से। इट मीन्स स्टार है हायर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस। ये भी हम यहां पर मेंशन करते हैं क्या, कि स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस या प्लस से या माइनस से, ओके। ये तो प्रेसिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली। नाउ कम टू द एसोसिएटिविटी थिंग। ई डिराइव्स टी माइनस ई, राइट रिकर्सिव, इसका मतलब माइनस ऑपरेटर क्या है, राइट रिकर्सिव, इसको भी चेक कर लो। टी प्लस ई, अगेन राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन प्लस के लिए, एंड देयरफॉर माइनस एंड प्लस बोथ आर, माइनस एंड प्लस बोथ आर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। इसके बाद टी डिराइव्स टी स्टार एफ, लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन, इट मीन्स स्टार इज लेफ्ट टू और मीन्स लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर। इतनी बातें निकल गई हैं। अब हमारे लिए ये कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। एक काम करते हैं, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका पैरेंथेसाइजेशन करते हैं। जैसे ही आप पैरेंथेसाइजेशन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा पार्स ट्री इसका बनेगा, ओके। तो मैंने कहा लेट की इसको यहां लिख लेते हैं, 2 + 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 - 5 इंटू 6 + 7। याद रहे यहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी होती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की नीड पड़ेगी, उसको हम यूज करेंगे, बट कौन सी, जो कि इस ग्रामर से निकल के आ रही है वो, ओके। तो अब ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, अब कैसे कंप्यूट किया जाएगा। कह रहा है स्टार हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अगर स्टार की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है इसका मतलब क्या है कि यहां स्टार है, ये स्टार है, इसका मतलब यहां से कुछ कंप्यूट होना चाहिए सबसे पहले, या तो यहां से ये कंप्यूट होना चाहिए पहले, ओके। तो लेट की ये पहले कंप्यूट हो रहा है, ओके, या ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, अपने को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ओके। तो लेकिन इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है तो ये पहले कंप्यूट होंगे माइनस और प्लस से। यहां पर दो एस्ट्रिक ऑपरेटर हैं तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, चूंकि प्रेसिडेंस एस्ट्रिक एस्ट्रिक दोनों सेम, एंड देयरफॉर वी नीड एसोसिएटिविटी ऑफ एस्ट्रिक ऑपरेटर, और वो क्या है, लेफ्ट टू राइट। मींस ये पहले कंप्यूट होगा देन ये कंप्यूट होगा,
ओके, अब ये देख लेते हैं कि कितने इनमें से पार्स ट्री हैं जिसमें इस ऑर्डर में ये 2 into 3 ये कंप्यूटेशन हुई है। चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर देख लो, ये क्या कर रहा है, 3 into 4, जो पार्स ट्री में जो सबसे लोवेस्ट लेवल पर होता है ऑपरेटर, वो सबसे पहले कंप्यूट होता है। इसके हिसाब से 3 into 4 सबसे पहले कंप्यूट होगा, जबकि या तो 2 into 3 सबसे पहले कंप्यूट होगा या तो 5 into 6 सबसे पहले कंप्यूट होगा। लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन का स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट है तो ये सबसे पहले ही हो। स्कैनिंग का मीन्स यहां से अगर इसको मीन्स प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करें इस ट्री को या डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करें तो इवैल्यूएशन का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ओके, और एवेल्युएशन के ऑर्डर पे खैर हम डिटेल में बात करेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में, अभी इतना ही। तो अब यहां से 2 into 3 मीन्स ये तो नहीं है, इस पे आते हैं, यहां से आते हैं तो इसने क्या किया, 2 into 3, यहां देखिए 2 into 3 ये कंप्यूट कर रहा है। इसके बाद जो 2 into 3 का रिजल्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी देखिए ये रिजल्ट 4 से मल्टीप्लाई किया है, 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4, यहां तक भी करेक्ट है। -5 into 6 + 7, देखते हैं क्या आगे भी ये स्टोरी बन रही है। कह रहा 5 into 6 इंडिविजुअली कंप्यूट होना चाहिए, तो ये 5 into 6 इंडिविजुअली कंप्यूटेड है। ओके, तो अगर देखो ये इस तरह से पैरेंथेसाइज मींस ये एक वैल्यू बन चुकी है, लेट से x, ये एक वैल्यू बन चुकी है लेट से y, और ये 7 है। अब माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस सेम है, ऐसा ये आपकी ग्रामर बोल रही है। ओके, तो आप क्या करेंगे, मीन्स अगर माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस सेम है तो आपको एसोसिएटिविटी की नीड पड़ेगी, और एसोसिएटिविटी दोनों की क्या है, राइट टू लेफ्ट है, राइट एसोसिएटिव। मीन्स y + 7, 5 into 6 ये रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, 7 ये पहले परफॉर्म होगा, किससे, इस वाले रिजल्ट में बाद में ये चीज इसमें बाद में सब्ट्रैक्ट होगी। मींस 5 into 6 और ये पहले परफॉर्म हो। ओके, अब क्या होगा, सबसे लास्ट में ये माइनस परफॉर्म होगा। राइट एसोसिएटिव का मतलब इधर से पहले पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये पहले कंप्यूट किया, जो रिजल्ट आ गया एक क्वांटिटी बन गई, अब ये परफॉर्म होगा। तो इस तरह से देखा आपने, सब कुछ मैच कर रहा है, एंड देयरफॉर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, 2 into 3 into 4, इसको देख लेते हैं जरा सा, ये सी ऑप्शन को देख लेते हैं, सी को देख लें या डी को, सी को देख लेते हैं, एक एक चेक कर लेते हैं। जैसे यहां से देखिए ये क्या कह रहा है, 3 into 4 पहले परफॉर्म करना है, 3 into 4 ये जो रिजल्ट है इस 2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा, ऐसा नहीं है। एस्ट्रिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, एंड देयरफॉर 2 into 3 पहले परफॉर्म होगा, ये गलत है। यहां पे 2 into 3 तो यहां पहले परफॉर्म किया है, यहां पर देखिए 2 into 3 सबसे पहले परफॉर्म, सबसे बॉटम पे है तो मीन्स सबसे पहले परफॉर्म हुआ। इसके बाद इसमें इस रिजल्ट में 4 भी मल्टीप्लाई किया, यहां तक भी करेक्ट है। इसके बाद 5 into 6, अब देखिए यहां पर इसने क्या किया, इसके रिजल्ट में 5 into 6 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जबकि माइनस और प्लस की एसोसिएटिविटी क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी, मीन्स राइट एसोसिएटिव था। इसका मतलब 5 into 6 में 7 ऐड होगा। सबसे पहले जो ये रिजल्ट आएगा इसके रिजल्ट में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, चूंकि पहले राइट एसोसिएटिव मीन्स ये कंप्यूट होगा देन ये, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस और माइनस को एज्यूम करते हुए कंप्यूट कर रहा है, एंड देयरफॉर इनकरेक्ट। ओके, तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है, एंड दैट्स डन।